बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो की आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब मुस्तफ़ा आमिर का केस, जिस बेदर्दी के साथ उस बच्चे को मारा गया, कत्ल किया गया, उसको जिंदा जलाया गया, इस केस के अंदर कुछ नए इंकिशाफात निकलकर सामने आए हैं, कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई है और सबसे अहम बात, कुछ नई वीडियोस सामने आई हैं। अब आप पूछेंगे जनाब ये वीडियोस कहाँ की हैं? ये वीडियोस कहीं और की नहीं बल्कि अरमगान की घर की हैं। और आप वीडियोस को देखेंगे तो यकीन जानिए, आपको अपनी आंखों पर इसलिए यकीन नहीं आएगा कि शहर कराची के अंदर, पाकिस्तान में कराची के अंदर, ये जो एलीट क्लास है, एलीट क्लास के बच्चे हैं, वो किस तरह की पार्टीज का इनेकाद करते हैं। गालिबन शायद इंग्लैंड में, अमेरिका में, दुबई जैसे लाइफस्टाइल के अंदर भी इस तरह की पार्टीज का इनेकाद नहीं किया जाता। अक्सर लोग इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं, इस केस के बारे में पूछ रहे होते हैं, अपनी राय का इजहार कर होते हैं। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि 27-28 साल का ये नौजवान जिसका नाम अरमगान है, किस तरीके से, किस जहनियत के साथ, किस सोच के साथ इसने एक लड़के को जिंदा जला दिया। मतलब एक 27-28 साल का लड़का, इतना शैतानियत, इतनी फस्तायत उसमें कैसे भर गई कि उसने एक बच्चे को, 22-23 साल के लड़के को जिंदा जला दिया। जनाब उसके पीछे एक माइंड सेट है, एक सोच है और इन वीडियोस को देख के आपको अंदाजा होगा कि जनाब वो सोच है क्या। जिस तरीके से आप रोजाना की बुनियाद पे करोड़ सवा करोड़ रुपए कमाए, आपने घर के अंदर स्नाइपर रखी हुई है, आपने घर के अंदर दुनिया जहां का असला रखा हुआ है, आपने बाउंसर्स बुलाए हुए हैं। बाउंसर्स आपको पता है, नाइट क्लब में बाउंसर्स होते हैं कि अगर कोई नशे की हालत में धुत हो, जिसने ज्यादा शराब पी ली हो और वो बदतमीजी करे तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। जिस तरह की तकरीबात आपने देखी होंगी ना, नाइट पार्टीज जो कि समझी जाती हैं दुबई लाइफस्टाइल में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड के अंदर, उस तरह की पार्टीज का इनेकाद अरमगान करता था। मैं कुछ चीज़ें आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जो उनकी सर्कल है ना, जो इन लोगों को जानते हैं बहुत सारे लोग, उनसे कुछ खबरें निकलती हैं, वो पता चलती रहती हैं कि जनाब ये किस तरह की सोच वाले लोग थे और किस तरह की ज़हनियत वाले लोग थे और किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करते थे। ये वीडियोस आपने देख ली होंगी सोशल मीडिया पर, क्योंकि यकीन जानिए मैं यहाँ पर ये वीडियोस चला नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। जिस तरह की शराब और शबाब की महफिलों का इनेकाद किया जाता है, एंड रियली सॉरी टू से, उन वीडियोज़ के अंदर मुस्तफ़ा आमिर भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। उन वीडियोस के अंदर बड़े बड़े घरानों की लड़कियां नजर आ रही हैं, उन वीडियोस के अंदर बड़े बड़े घरानों के चश्मो चिराग नजर आ रहे हैं। अब अरमगान की ये सोच थी, मैं आपको उसकी सोच एक बता दूं। उसकी सोच ये थी कि यार मेरे साथ जो लड़की है ना, उससे अच्छी लड़की पार्टी के अंदर किसी भी लड़के के साथ ना हो। आप जहनियत चेक कीजिए, आप सोच चेक कीजिए। किसी का भी टोर, भरम, लेवल लाइफ गुजारने का तरीकेकार मुझसे शानदार ना हो। गाड़ियों की रेसिंग, मुस्तफ़ा आमिर भी ये जो मुस्तफ़ा आमिर था, ये भी गाड़ियों की रेसिंग का बड़ा शौकीन था। इनकी वालिदा का इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे ना, मैंने भी वीडियो बनाई है, उस पर उन्होंने कहा है कि गाड़ियों की रेसिंग का बड़ा शौकीन था, ये भी शौकीन था। लेकिन शौक एक अलग मैटर होता है और दूसरे की चीज़ को एक्सेप्ट करना एक अलग मैटर होता है। अरमगान नहीं चाहता था कि उसके सामने कोई भी रेस जीत जाए। यहाँ तक कि हुआ ये कि इन दोनों के दरमियान जब रेस लगी और वो रेस मुस्तफ़ा आमिर जीत चुका था, तो जब जीतने के बाद अरमगान ने इसको ना सिर्फ नंगी गालियां, गंदी गालियां दी, बल्कि इसको जान से मारने तक की धमकी दी। जान से मारने। अच्छा, ये मुस्तफ़ा आमिर साहब की जो वालिदा है ना, मुस्तफ़ा आमिर की जो वालिदा, उन्होंने भी, हालांकि मैं यकीन जानिए मेरी बड़ी हमदर्दी उनके साथ है, अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि न्यू ईयर पार्टी में कुछ लड़के लड़कियां छत पे, रूफ टॉप पे इंजॉय कर रहे थे। आपको पता है कि वो इंजॉयमेंट क्या होती है? आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि ये इंजॉयमेंट क्या होती है? मेरा एक सवाल है, हर घर के अंदर बेटियां हैं, हर घर के अंदर बहनें हैं, आप क्या इजाजत दे सकते हैं इस तरह की पार्टियों में किसी को जाने के लिए? सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर मनशियात का केस दर्ज होना, अरमगान पे कई तरह के केसेस दर्ज थे, कई इस तरह की चीज़ें दर्ज थी कि ये मनशियात और ये अपना सामान यहाँ से लपेटते जा रहा था। इसका जितना भी काम था, जितना भी ये गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा था, कॉल सेंटर चला रहा था, मनशियात का काम कर रहा था, शेरों को पाल के रखा हुआ था, ये इसने अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन किया था और इस लाइफस्टाइल की बुनियाद पर ये बड़े घर के लड़कों को, लड़कियों को अपनी तरफ राग़िब करता था, उनको प्रेशराइज करता था, दबाता था, उनको अपने काम करने पर मजबूर किया करता था। और लड़कियां, सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी टू से, बट वो ट्रांसफर हुआ करती थी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। इसलिए मैं ये बात आपको कहता हूं कि इन सर्कल के अंदर कोई बंदा अगर आ गया
تو بھائی پھر وہ یا تو اسی سرکل کے حساب سے رہے گا یا سرکل کے اندر نہیں آ سکتا. 4 شرابی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ ہے جو کہ ان کے سرکل کا حصہ ہے, کیا وہ شراب نہیں پیتا ہوگا؟ سوال میرا آپ سے. وہاں پر لڑکیوں کے اور اس پارٹیوں کے اندر موبائل فون الاؤ نہیں ہوتے تھے. آپ موبائل فون لے کے نہیں جا سکتے تھے. اگر آپ موبائل فون لے کے گئے تو جناب آپ کے ساتھ بڑا مشکلات ہو سکتی ہیں, یہاں تک کہ واش روم جانے کی اجازت, ادھر ادھر جانے کی اجازت, کہ آپ کسی کو مخبری نہ کر دیں. اور وہاں پر جس طرح کا نشہ استعمال ہو رہا ہے, جس طرح کی شراب نوشی ہو رہی ہے, جس طرح کی بےہودگی بے شرمی ہو رہی ہے, وہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اگر یہ ویڈیوز کیونکہ آبویسلی یہ باہر آتی ہیں تو پھر بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے. میں تو آبویسلی یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ارمغان کے گھر کے تو ایسے لوگ جن کا مائنڈ سیٹ شراب, شباب, پیسہ, طاقت, ان تمام چیزوں کے گرد گھومتا ہے, وہ کسی بھی انسان کو زندہ جلانے کی صلاحیت بخوبی رکھتے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں نا ایک کے بعد ایک لڑکی, پہلے ایک لڑکی تھی, پھر ایک اینجلینا دوسری لڑکی آئی, پھر زوما تیسری لڑکی آئی. ان کو مارا پیٹا جاتا تھا, تشدد کیا جاتا تھا, ان کو زیر اثر لایا جاتا تھا. میں جو انٹرویو سن رہا تھا نا مصطفیٰ عامر کی والدہ کا, انہوں نے کہا کہ جناب اس نے اپنا ایک لائف سٹائل ایسا بنایا ہوا تھا, اس لائف سٹائل کی بنیاد پر یہ ایک بڑے گھر کے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو اپنی طرف راغب کرتا تھا. مجھے کچھ یاد آ رہا ہے ابھی لاہور کا بھی ایک واقعہ ہوا تھا. بیٹے نے اپنے باپ کو, اور بڑی شخصیت تھے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا, ان کو مروا دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا, نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کی پرسنالٹی تھی, بڑی پرسنالٹی. اس میں کیا تھا, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا تھا؟ اس میں یہی تھا بھائی, پارٹیوں کے لیے پیسے. وہ شاہد صدیق صاحب, ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب, آپ کو یاد ہوگا نا, ان کے بیٹے کی جو سرکل تھا وہ کس طرح کا تھا؟ شراب, شباب, تصاویر, ویڈیوز, پارٹیز, ناچ گانا, بےہودگی, بے شرمی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, ایک تو پہلی بات یہ, مصطفیٰ عامر صاحب کی جو والدہ, مصطفیٰ عامر کی جو والدہ ہیں, میری دل سے ان کی ہمدردی ان کے ساتھ ہے. آئی وش اللہ ان کو صبر دے. میں دعا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ عامر کے درجات کو بلند کرے. لیکن یار, اٹ از یور ڈیوٹی, یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کس طرح کی محافل کا حصہ بن رہے ہیں, کس طرح کی محافل میں جا رہے ہیں, کس طرح کی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. منشیات, ہمارا زمانہ, میں آپ کو بتاؤں, جیب سے اگر ایک نارمل گھرانہ, شریف گھرانے کی میں بات کر رہا ہوں, سگریٹ نکلا ہے بچے کے گھر سے, باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتا, سگریٹ نکلا ہے بھائی, اس کی لے تو قیامت ہے, یہ سمجھ لیں. لیکن یہاں پر منشیات نکل رہی ہے, کچھ فرق نہیں پڑ رہا. پارٹیوں میں جا رہے ہیں, کسی کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا. اور پھر اس طرح سے یہ واقعات ہوتے ہیں. خیر, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.